फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज हमारा है डे 4 अप्रैल 2026 और आज हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग हमारी इवॉल्व कैसे हुई है। ठीक है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे अकाउंटिंग स्टार्ट हुई, किसके दिमाग में पहले आया कि इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। तो सबसे पहले एशियन पीरियड की बात करते हैं हम। अकाउंटिंग जो है एशियन पीरियड के टाइम से चल रही है। एशियन पीरियड में इजिप्शियंस थे। तो इजिप्शियंस ने सबसे पहले अकाउंटिंग मतलब शुरू की एक तरह से। क्या करते थे वो क्या करते थे, वो रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। रिकॉर्ड्स ऑफ किस चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करते थे? टैक्सेस का, ग्रेन्स का, जो वो अन्न उगाते थे, फार्मिंग करते थे, ट्रेड का। ठीक है। और ये किससे मतलब के रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करते थे? वहाँ ये उस टाइम पे लोग होते थे, मतलब एक ड्यूटी करते थे, स्क्राइब्स बोलते हैं उनको, राइटर लगा लो आप इनको। एक पेपर होता था पपायरस। ठीक है, ये एक तरह का पेपर था, उस पे ये रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। और जो ये इजिप्शियंस थे, ये सिंपल अकाउंटिंग करते थे। सिंपल ये क्या करते थे, रिकॉर्ड जो मेंटेन करते थे, सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते थे। आजकल ये सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं फॉलो होता, आजकल डबल एंट्री सिस्टम होता है। पर सबसे पहले जो एशियन पीरियड में इजिप्शियंस ने स्टार्ट किया था, टैक्सीज ग्रेन्स ट्रेड इनका रिकॉर्ड रखना स्टार्ट किया था। ठीक है, ये एक पेपर होता था, थिक पेपर होता है ये, पेपायरस प्लांट से निकलता है ये। ठीक है, उससे यूज करके ये वहां पे उस पे लिखते थे। सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते थे। और उसके बाद एशियन पीरियड के बाद रोमन पीरियड सेकंड। रोमन पीरियड में जो रोमन्स थे, इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने स्टार्ट किया डे बुक्स। इन्होंने क्या किया, ये कैसे रिकॉर्ड रखते थे, ये रिकॉर्ड करते थे डे बुक्स में, जिनको अभी हम जर्नल्स बोलते हैं। इसी को हम जर्नल्स बोलते हैं। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी अकाउंट भी बनाने लग गए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स इन्होंने बनाई। ठीक है, मतलब ये थोड़े ज्यादा उनसे बेटर ऑर्गेनाइज तरीके से रिकॉर्डिंग करते थे। मोर ऑर्गेनाइज्ड कह सकते हैं देन इजिप्शियंस। ओके, सबसे पहले एशियन पीरियड था, इजिप्शियंस आए थे, है ना। इजिप्शियंस ने टैक्सीज ग्रेन्स का मतलब सिंपल रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया, सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते थे। स्क्राइब्स जो होते थे, उनके जो राइटर होते थे, वो एक थिक पेपर पे अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। जो रोमन से, ठीक है, रोमन्स क्या करते थे,
डे बुक बनाने लग गए, ठीक है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने लग गए। मतलब ज़्यादा ऑर्गनाइज़ तरीके से ये अपना रिकॉर्ड बनाते थे। उसके बाद मिडीवल पीरियड। क्या हुआ इसमें? ट्रेड बढ़ता गया, ट्रेड इंक्रीज्ड इन यूरोप। और इनको ज़्यादा अच्छी अकाउंटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम अरोज़। अब आया मेन हमारा 1494, जहाँ से हमारी मॉडर्न अकाउंटिंग स्टार्ट हुई, जो आज फॉलो होती है। ठीक है? अब ये ध्यान से, ऊपर वाला तो छोड़ो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अभी जो है वो ध्यान से सुनना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 1494 से एक इंसान आया, ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, लुका पाचोली। लुका पाचोली, ये कौन है? ये सबसे फेमस है, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ अकाउंटिंग। तो ये कौन है? लुका पैचोली, फादर ऑफ अकाउंटिंग। इनको फादर बोला जाता है अकाउंटिंग का। ये है कौन? ये है इटालियन मैथमेटिशियन। ये एक इटालियन मैथमेटिशियन थे। ठीक है? और ओनली मैथमेटिशियन ही नहीं थे, ये हमारे फ्रांसिस्कन एक बोलते हैं इनको, फ्रायर फ्रांसिस्कन एंड फ्रांसिस्कन फ्रायर। ये एक कम्युनिटी है, फ्रायर मतलब कि जिसमें एक रिलीजियस कम्युनिटी होती है, जिसमें ये कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, है ना, कि सिंपल रहना है, हेल्प करनी है, तो ये एक कम्युनिटी है। तो ये जो लुका पैचोली थे, ये एक इटालियन मैथमेटिशियन थे। ठीक है? और इन्होंने इन्होंने एक बुक लिखी थी। इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, फर्स्ट बुक, मतलब जो हम कहेंगे फेमस बुक है जो इनकी। बुक का नेम क्या है? सुमा दे अर्थमेटिका जियोमेट्रिया प्रपोर्शनी एट प्रपोर्शनैलिटा। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे सुमा का मतलब है समरी। ठीक है? अर्थमेटिका मीन्स अर्थमेटिक। ये ज्योमेट्री, और ये प्रपोर्शन।
जो मैथ्स में होता है, और ये प्रोपोर्शनैलिटी, इसका मीनिंग हो गया ये। तो इनके बुक का नाम अगर हम सिंपल में लिखना हो तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? समरी ऑफ अर्थमेटिक ज्योमेट्री proportion एंड proportionality। ठीक है, तो सिंपल इन वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं? समरी ऑफ सिंपल। सिंपल में हम क्या कह सकते हैं? समरी ऑफ मैथ्स एंड अकाउंटिंग। समरी ऑफ मैथ्स एंड अकाउंटिंग, सिंपल भाषा में याद रखना हो तो इन्होंने एक बुक लिखी, ठीक है। तो इसी बुक में इन्होंने एक्सप्लेन किया, इसी से ही आया जो हम आज तक हमारा चल रहा है, डबल सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें हम बोलते हैं वही, जिसको डबल एंट्री मीन्स डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। तो यहाँ से हमारा मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम जो है स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अभी ये जो डबल एंट्री सिस्टम है यही हमारा मॉडर्न करंट में चल रहा है। ओके, गॉट इट। ओके।